स्वादच्छा दशमलव एक क्वेश्चन नंबर थर्ड डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हमारे पास ज्ञात करना है, जबकि आर इज इक्वल टू कितना है 10। आर इज इक्वल टू 10। वृत्त का क्षेत्रफल आपको अच्छी तरीके से मालूम है। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मैंने इसका विकलन कर दिया क्योंकि हम समय के सापेक्ष ही विकलन करेंगे। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। 2 पाई इंटू आर 10 वैल्यू रख दीजिए, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू रख दीजिए 3 सेंटीमीटर। टोटल कितना हुआ 60 पाई। तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि दर हमको ज्ञात करना है, जबकि r इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। तुरंत डी आर अपॉन डी टी बराबर 0.7 सेंटीमीटर। डी पी अपॉन डी टी हमको ज्ञात करना है। पी हम परिधि से डिनोट किया हमने, और r 4.9 दिया हुआ है। आपको मालूम है कि वृत्त की परिधि p बराबर कितनी होती है 2 पाई r। डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई डी आर अपॉन डी टी बराबर 2 पाई 0.7 1.4 पाई पर सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है और हमको त्रिज्या का सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब डी वी अपॉन डी आर, और आयतन मतलब इस घनफल गोले का घनफल गोले का आयतन क्या होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। डी वी अपॉन डी आर बराबर 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 इंटू पाई इंटू 10 स्क्वायर बराबर 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक कण 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के अनुपात की गति कर रहा है। वक्रपन इन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना है। मतलब और तीव्रता बदल रहा है। यहां पर डीवा बाई डी टी जो दिया हुआ है वो 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2 विकलन किया मैंने, तो डीवाई अपॉन डी एक्स 6 इंटू डीवाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर। 6 किया तो डीवाई बाई डी एस की कीमत आपको मालूम है कि डीवाई बाई डी एस 8 दिया हुआ है। क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डीवाई अपॉन डी टी 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी है, तो डी टी से डी टी गया तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 ही बचा ना। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ +-4। x इज इक्वल टू +4 रखा तो हमारे पास 6y इज इक्वल टू एस क्यू प्लस 2 में x की वैल्यू रखी 4, 64 प्लस 2 66, डिवाइड किया 6 से 11 तो 4 और 11। x इज इक्वल टू -4 रखा, क्या मिला हमको -4 होल क्यू प्लस 2 -64 प्लस 2 मतलब -31/3। सो -4 और -31/3। इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 13, 2r इज इक्वल टू 3/2 2x प्लस 1 इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 3/4 इंटू 2x प्लस 1। v इज इक्वल टू आपको मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। आर की वैल्यू रखी r इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2x प्लस 1 है, तो r इज इक्वल टू कितना हुआ 3/4 2x प्लस 1। मैंने क्यू किया तो 3/4 2x प्लस 1 की घात 3, तो v इज इक्वल टू कितना हुआ 9/16 पाई 2x प्लस 1 की घात 3। dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 9/16 पाई 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2, सो 27/8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हुआ 27/8 पाई 2x प्लस 1 का होल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में संबंध कुल लागत cx रुपए में है और cx बराबर दिया हुआ है 0.07 एक्स क्यू माइनस सी 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4। मुझे सीमांत खर्च निकालना, मैंने आपको बताया था सीमांत खर्च मतलब उसके संख्याओं के सापेक्ष विकलन डी अपॉन डी एक्स। तो 0.21 इंटू एक्स क्यू का विकलन किया 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर का विकलन 2x मल्टीप्लाई कर दिया, 15 इंटू एक्स का विकलन 15, 4000 का विकलन 0। तो डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास
डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0.21, 17 होल स्क्वायर माइनस 0.06 इंटू 17 प्लस 15, 20 इंटू 9.67, 20.967 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 17, वृत्त का क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डी 17 में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो d अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, r बराबर 6, d अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 6, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो हमारे पास कितना मिला यहाँ पर जो है वो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, आर एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15, सीमांत आय डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 36। आपको मालूम है एक्स स्क्वायर का विकलन 2x होता है, तो 6x प्लस 36, 6 इंटू 15, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है x बराबर 15 इज इक्वल टू 126 रुपीस। क्वेश्चन नंबर अब स्वाध्याय 6.2 देखिए, 6.2 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 17। हमारे पास वर्धमान फलन चुस्त बढ़ता है, वर्धमान मतलब, तो मैंने एफ डैश एक्स निकाला। यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो वह कैसा फलन है, बढ़ता। तो 3 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि x का विकलन 1 होता है, 17 का 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसलिए यह चुस्त बढ़ता फलन है। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3 बराबर 4 इंटू एक्स माइनस 3/4। यहाँ पर 3/4 इंटू इन्फिनिटी के 3/4 इन्फिनिटी के चुस्त बढ़ता गया, तथा माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 में f चुस्त घटता फलन है, क्योंकि f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यू माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12 माइनस 6 इंटू कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 1 कितना हुआ, क्योंकि इसके गुणनखंड कर दिए ना मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 गुणनखंड कितने हुए, 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि एक्स प्लस 2 को लिख सकते हैं ना अपन, और एक्स प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हुई, एक्स बराबर -2, एक्स बराबर -1। मैंने ग्राफ तैयार किया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बीच में -2 में ये -1 है, 0 तो होगा ही बीच में। मैंने देखा माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से -1 और -1 से इन्फिनिटी, हमारे पास 3 अंतराल आए। -2 से -1 में f चुस्त वर्धमान है, माइनस इन्फिनिटी से -2 और -1 टू इन्फिनिटी में f चुस्त ह्रासमान है, ह्रासमान मतलब घटता हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से इन्फिनिटी में वर्धमान है। चलो, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, प्रत्येक x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी में एफ डैश, वो तो मालूम ही कि एफ डैश एक्स कैसा हुआ, ग्रेटर देन 0। जब x 0 से बड़ा होगा तो निश्चित रूप से 1 अपॉन एक्स भी 0 से बड़ा होगा, धन संख्या होगी, इसलिए f या 0 से इन्फिनिटी में चुस्त वर्धमान फलन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 में y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा कैसा फलन है, वर्धमान फलन है। मैंने एफ थीटा लिया, 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, एफ डैश थीटा इज इक्वल टू विकलन किया, नीचे वाले के लिए ऊपर वाले का विकलन किया, ऊपर वाले के लिए नीचे वाले का विकलन किया, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, थीटा का विकलन -1, सॉल्व किया, क्या मिला मुझे टोटल सॉल्व करने पर, बराबर 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, क्या मिला 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 0 से π/2 में आपको मालूम है कि 0 लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, इसलिए, और आपको कॉस की वैल्यू हमेशा इसका जो -1 से 1 में होती है, इसलिए कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी होगी नहीं, इसलिए 4 में से इसको माइनस करेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, और 0 से π/2 में कॉस हमेशा पॉजिटिव होता ही है, इसलिए टोटल वैल्यू कितनी हुई, यह है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए f या 0 से π/2 में वर्धमान फलन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, एफ डैश एक्स निकाला, लॉग का विकलन 1 अपॉन साइन एक्स का विकलन कॉस एक्स बराबर कॉट एक्स।
आपको मालूम है प्रत्येक 0 से π/2 में cot x ग्रेटर देन 0 तथा π/2 से पाई में cot x लेस देन 0। इसलिए निश्चित रूप से f या 0 से π/2 में चुस्त वर्धमान फलन तथा f या π/2 से पाई में चुस्त ह्रासमान फलन है। क्वेश्चन नंबर 18 fx इज इक्वल टू एस क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x स्क्वायर का अवकलन 2x कर दिया ना अपन x क्यू अवकलन 3x स्क्वायर 6x 3x का 3 और 100 का 0 3 कॉमन लिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिया तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसलिए प्रत्येक और ये तो आपको मालूम है कि वर्ग जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसलिए यह r में बढ़ता हुआ फलन है। क्वेश्चन नंबर 6.3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x x के स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। आपको मालूम dy/dx इज इक्वल टू x की घात 4 का विकलन 4x क्यू, तो 3 चौको 12x स्क्वायर माइनस 4x क्यू माइनस 4 और x बराबर 4 पर है, मैंने 4 की वैल्यू रखी 64 इंटू 760 माइनस 4 बराबर 764। क्वेश्चन नंबर 6 x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा y इज इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा। अविलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले मैंने थीटा के सापेक्ष विकलन किया dx अपान डी थीटा माइनस a कॉस थीटा dy अपान डी थीटा माइनस 2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वो भी माइनस में मैंने dy/dx निकाला। dy/dx क्या होता है? dy अपान डी थीटा बराबर माइनस 2b साइन थीटा कॉस थीटा अपान और dx अपान डी थीटा को बटे में किया तो बराबर चेन रूल बोलते हैं इसको, तो कितना हुआ 2b अपान a साइन थीटा। अब मैं थीटा बराबर π/2 पर निकाला 2b अपान a साइन π/2 कीमत 1 होती है, इसलिए क्या आया 2b अपान a। ये किसकी प्रवणता है? स्पर्शक की, और आपको मालूम है स्पर्शक के लंबा अविलंब होता है, इसलिए अविलंब की प्रवणता बराबर -1 अपान dy/dx बराबर माइनस a अपान 2b। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया प्रवणता -1 है, y बराबर 1 अपान एक्स माइनस 1 है, मैंने देख लिया, और स्पर्शक के समीकरण ज्ञात करना है। चलिए भाई dy/dx मैंने विकलन किया, 1 अपान एक्स का विकलन कितना होता है? -1 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपको प्रवणता पहले दी हुई है और प्रवणता हम यहाँ पर ये निकाल दिए -1 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर -1। सॉल्व किया x बराबर +-1, तो x माइनस 1 बराबर +-1, तो x बराबर एक बार 2 और x बराबर 0। अब x बराबर 2 होगा तो y बराबर 1 मिलेगा, x बराबर 0 होगा तो y बराबर -1 मिलेगा। तो कितने बिंदु मिल गए हमको? 2 और 1, 0 और -1। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब इसी प्रकार से मैंने प्रश्न उसका जो उसने बोला ना स्पर्शक रेखा का समीकरण ज्ञात करो, पहला -1 ढाल वाली तथा 2 1 से गुजरती रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 2। सॉल्व किया x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, और दूसरे में -1 ढाल वाली तथा 0 -1 में से गुजरती रेखा y प्लस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 0, y प्लस 1 इज इक्वल टू -x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ? 0। इस प्रकार से मैंने आपको, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 9 लेना पड़ेगा हमको, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 आएगा